बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। असम्बलियाँ तहरील होंगी नहीं होंगी, इमरान खान के लिए एक इम्तहान बन गया है, क्योंकि चौधरी भी बड़े बुरे फंसे हुए हैं। उनको भी समझ नहीं आ रही कि करना क्या है। दूसरा, जो सदर आरिफ अलवी और इसहाक डार के दरमियान जो गुफ्तगू हो रही थी, जो बातचीत के 5 दौर हुए हैं, उसमें ख़बर यह है कि वो नाकाम हो गए हैं। क्योंकि आरिफ अलवी साहब अपने तौर पे तो कुछ कर नहीं सकते, तो लिहाजा जो इमरान खान के पैगामात थे वो इसहाक डार तक पहुंचाते रहे, और वो पैगाम ये थे कि खुदा के लिए इलेक्शन की तारीख दे दें, बेशक आप अगले साल की ही दे दें, और यहाँ तक भी तजवीज़ कर दी कि आप अगला बजट भी पेश कर लें और जुलाई में जाकर हमें इंतखाबात की तारीख दे दें। तो डार साहब ने यह बात नवाज शरीफ के सामने रखी, बाकी इत्तेहादियों के सामने रखी। तो JUI और पीपल्स पार्टी, जो कि 2 बड़े अहम इत्तेहादी हैं, उन्होंने यकसर इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पॉसिबल ही नहीं है, हम इसको नहीं मानते। वजह उन्होंने ये कही, उन्होंने कहा कि एक तो हमने अपनी सियासत जो है वो कुर्बान कर दी, इसकी बातें हम अलग से सुन रहे हैं, और जब हमने बजट पेश कर दिया तो उसके बजट के बाद जो रिलीज़ होनी है, डेवलपमेंट फंड्स हैं, वो हम काम करवाएंगे, तो उसका हम सियासी फ़ायदा क्यों ना उठाएँ, हम इलेक्शन क्यों अनाउंस करें। तो ये मैसेज दिया आरिफ अलवी को कि जाकर बता दें कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे अक्टूबर में, और अगर अक्टूबर में ना हुए तो इसमें एक्सटेंशन भी हो सकती है 6 माह से लेकर 1 साल तक, और कौमी असम्बली की करारदाद के जरिए ऐसा पॉसिबल है। तो ये बात जब उन्होंने बताई तो खान साहब बिफर गए, और उन्होंने कहा कि मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा, मैं तहरीर कर दूंगा। परवेज़ लाई इसके ऊपर अभी तक तैयार नहीं है। प्लान ये करके बैठे हैं कि अगर परवेज़ लाई असम्बली तहलील नहीं करता तो तरीके इंसाफ जो है वो असम्बलियों से निकल जाएगी, खुद निकल जाएगी, रिज़ाइन कर देगी। तो जब वो रिज़ाइन कर देंगे तो उन्होंने कहा कि परवेज़ लाई के पास चारा कार क्या रहेगा। तो उसके लिए कोशिश कर रहे हैं आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात कि किसी तरीके से नवाज शरीफ को मनाया जाए कि अगर असम्बली तहलील ना हो तो परवेज़ लाई वज़ीर आला रहें, और सपोर्ट उनको नून लीग और पीपल्स पार्टी करें। इसके ऊपर काम जारी है। अभी तक आखिरी इतला तक नवाज शरीफ ने हामी नहीं भरी, क्योंकि वो चौधरी परवेज़ लाई का जो माजी में जो किरदार है, जिस तरह उन्होंने उनको धोखा दिया, उससे नवाज शरीफ नाला है। तीसरी खबर कि नवाज शरीफ की वतन वापसी को भी इस चीज़ से जोड़ा जा रहा है कि अगर पंजाब असम्बली तहलील हो गई और फिर ज़ाहिर है पंजाब में इलेक्शन होना है, डिसाइड यही किया है कि इलेक्शन फिर पंजाब में ही होगा, मरकज़ में नहीं होगा, तो फिर नवाज शरीफ जल्दी वापस आएंगे। फिर वो आकर पंजाब में कंपेन करेंगे ताकि पंजाब किसी तौर अपने हाथ से न जाने दें। ख़ुद जलसे जुलूस करेंगे और हर जगह जाएंगे ताकि इमरान खान पंजाब से न जीत सके, क्योंकि सबको पता है कि जिसने पंजाब जीत लिया उसके लिए मरकज़ में हुकूमत बनाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। तो लिहाजा अगर पंजाब असम्बली तहलील होती है, परवेज़ लाई एडवाइस भिजवा देता है, तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी जल्दी हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि मैं दिसंबर में करूँगा, तो फिर आप ये सोच लें कि नवाज शरीफ जनवरी में आ जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर नवाज शरीफ आम इंतखाबात से पहले आएगा, जल्दी फिर नहीं आएगा। ये भी आपको बता दूँ। अब कोशिश ये है कि मरीम नवाज़ के साथ ही वो आएँ। तो ये 4-5 चीज़ें मैंने इस वजह से, जितनी छोटी छोटी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैंने आपके सामने इस वजह से रखी हैं कि ये चीज़ें चल रही हैं सियासत के अंदर, कि 3 बड़ी मैंने आपको बातें बताई हैं कि आरिफ अलवी के इसहाक डार से मुज़ाकरात, उनके नताइज, और उसके बाद पंजाब असम्बली की तहलील, इमरान खान क्या सोच रहा है, चौधरी परवेज़ लाई क्या दोनों एक पेज पर हैं, और तीसरा नवाज शरीफ की वतन वापसी। ये 3 चीज़ें इस वक्त हुकूमती हलकों में डिस्कशन कर रही हैं। कल शहबाज शरीफ की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली, उन्होंने कहा ये झूठा मकार फ्राडिया शख्स है, हम इसके साथ क्या बात करें, यानी कि मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्कुल उन्होंने इसके ऊपर लकीर फेर दी कि उनसे बात हो ही नहीं सकती। जब उनसे आप बात नहीं करेंगे तो फिर ज़ाहिर है इसका मतलब यह है कि हुकूमत इमरान खान से कबल अज़ वक्त इंतखाबात के इशू पे अब बात ही नहीं करना चाहती। तो ये चैप्टर क्लोज़ हो गया। अब इस सारे मामले में अगर हम देखें कि इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, तो आप यकीन मानिए, बेशक आप इन चीज़ों को मानेंगे नहीं, लेकिन मेरी इतलात के मुताबिक ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये जो फ़ौजी क़यादत है, इसकी सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने कहा जो मर्ज़ी करना करें, हमें इसको नहीं से सरोकार ही नहीं है।
آپ الیکشن کروائیں آپ نہ کروائیں، یہ ہمارا درد ساری نہیں ہے. وہ اپنے معاملات ادارے کی امیج کی بہتری کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہو کر کام کریں. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ عمران خان کے پاس بھی پلان ہے کہ اگر پرویز لائی اسمبلی نہ توڑے تو پھر وہ کیا کرے. اور پرویز لائی کا ایشو نہیں ہے، جو تحریک انصاف کے اپنے جو اراکین ہیں ان کی اکثریت بھی یہ چاہتی ہے کہ اسمبلی نہ ٹوٹے. اس کی وجہ سن لیں. وہ کہتے ہیں جی اسمبلی تحلیل ہوگی تو نگران سیٹ اپ آئے گا، وہ ان کی مرضی کا آ جائے گا، کیونکہ ہم نے ان سے مشاورت کرنی ہے. نگران سیٹ اپ ان کی مرضی کا آ گیا تو جو پیچھے جو الیکشن کمیشن بیٹھا وہ پہلے ہی ہمارے خلاف ہے، پھر ہمارے کام نہیں ہوئے، ڈیولپمنٹ فنڈز، یہ والے ایشوز. یہ بھی عمران خان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے. اور عمران خان اب اتنی آزادی سے فیصلہ نہیں کر سکتا جتنے فیصلے وہ پہلے آزادی سے کرتا تھا. پارٹی کے اندر ایک رائے ہے، کچھ لوگ ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی تحلیل ہو، لیکن اکثریت چاہتی ہے کہ اسمبلی تحلیل نہ ہو. تو یہ 3-4 نیوز تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لیے جائیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.